खट्टी मीठी चटपटी करारी सी इमली की चाट वाली चटनी बनाने का परफेक्ट तरीका क्या है, कितनी इमली में कितना गुड़ या चीनी डाला जाएगा, कितनी देर पकाया जाएगा, इसके अलावा इसे महफूज करने का परफेक्ट तरीका आज आप लोगों से शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हर घर में पकोड़े, समोसे, टिक्की, चाट, दही भल्ले तो बनते ही रहते हैं और ये चटनी इन सब के जायके को 100 गुना बढ़ा देगी। परफेक्ट किस्म की इमली की चटनी कैसे बनाई जाती है आज की वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार जैसी एक्सीलेंट किस्म की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 पाव के बराबर इमली ले ली है। 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर। अब इमली आप गुठली वाली भी ले सकते हैं, बग़ैर गुठली वाली भी ले सकते हैं। मेरे पास गुठली वाली इमली है तो मैं क्या करूँगी, इमली को भिगो दूँगी। तकरीबन 3 कप के बराबर नीम गर्म पानी डालेंगे। अगर तो आप फ़ौरन से इमली की चटनी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें तेज़ खौलता हुआ गर्म पानी डालें, तब आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। मुझे क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है तो मैंने इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। इमली को भिगो कर रख दूँगी तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के अंदर अंदर इमली अच्छे तरीके से घुल जाएगी। इमली जब सॉफ्ट हो जाएगी तो इसका पल्प निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्का सा इसको मसल लेंगे ना, गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। अब देखिए गाढ़ा सा इमली का पल्प तो रेडी हो चुका है, मगर अभी हमने इसे छान कर रेडी करना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक होल वाली आप लोगों ने स्टेनर ले लेनी है। कोई बड़ी सी छलनी ले लें, एक बोल के ऊपर रखें और फिर थोड़ा थोड़ा करके इमली का पल्प छान लें। अच्छा, गाढ़ा पल्प तो नीचे चला जाएगा मगर अभी भी इमली के अंदर अच्छा खासा गूदा बाकी रहता है। तो 2-2 घूंट पानी ऐड करते जाएं और अच्छे तरीके से इमली को उस वक्त तक छानते रहें जब तक इसमें से पल्प का आखिरी कतरा नहीं निकल जाता। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से पल्प को निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि 3 कप पानी तो मैंने इमली को भिगोने के लिए डाला था। 1 कप मज़ीद पानी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रही हूँ, यहाँ तक कि इमली का सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। चलें जी, गुठलियों को वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इमली का पल्प आ चुका है। अब तकरीबन 250 ग्राम इमली के पल्प में हम गुड़ कितना शामिल करेंगे, तो जितनी इमली होगी ना उसका डबल गुड़ डलेगा, यानी कि 500 ग्राम के बराबर आधा किलो गुड़ मैंने लिया है। अच्छा, गुड़ को आप लोगों ने क्या करना है, तोड़ लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ को तोड़ कर डालेंगे तो ईज़िली ये भी घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप चीनी या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में 1 कप पानी डालें और इसमें डाल देंगे गुड़, जो कि मैंने छोटा छोटा सा तोड़ कर रखा हुआ था। परफेक्ट रेशो रहेगा, एकदम परफेक्ट थिकनेस बनेगी चटनी की और लंबे अरसे तक चलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये चटनी बनाकर आप महफूज कर लें, फिर दही बल्ले बनाएं या चना चाट, समोसे बनाएं या फिर कचौड़ी, यकीन करें 4 चांद लग जाएंगे, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने गुड़ को मेल्ट कर लेना है पानी में। अच्छा, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा गुड़ मेल्ट होता जाएगा। टोटल इस रेसिपी में मैंने 5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। चलें जी, गुड़ मेल्ट हो जाए तो शामिल कर देंगे इसमें इमली का पल्प, जो कि मैंने निकाल कर रखा हुआ था। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें ताकि जल्दी जल्दी से चटनी बनकर रेडी हो जाए। अब देखिए, इमली के पल्प में हमने कुछ मिर्च मसाले भी डालने हैं। तो सबसे पहले तो शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे भुना कूटा हुआ ज़ीरा। इमली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप ज़ीरे को भून कर कूट कर डालेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून इसमें कलौंजी डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। खट्टी मीठी इमली की चटनी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए शामिल करेंगे इसमें काला नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें सूंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। ये आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और अब चटनी को पकाना शुरू करते हैं। अच्छा, मिर्च मसाले तो मैंने सारे ही डाल दिए हैं मगर चटनी का कलर मुझे मज़ा नहीं दे रहा। चटनी का कलर मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे बाज़ार वाले वो चटनी देते हैं ना समोसों के साथ, तो वैसा ही मुझे ब्राइट सा कलर चाहिए। तो मैंने क्या किया, जर्दा फूड कलर को थोड़े से पानी में घोल कर ऐड कर दिया है।
अब आप चटनी का कलर चेक करें, लग रहा है ना मज़े का। चटनी को पकाना स्टार्ट करते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते जाएं। अच्छा, ऊपर झाग बनेगी, इस झाग को आप लोगों ने रिमूव करते जाना है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कैसे पता चलेगा कि चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए, मैंने चटनी को पकाना शुरू किया था तो चम्मच पर चटनी की एक लेयर नहीं बन रही थी। अब चटनी को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग चेक करें, हल्की सी लेयर बन रही है ना चम्मच पर, और बड़े बड़े से बबल्स भी आ रहे हैं। तो ये है निशानी की चटनी बस बनने ही वाली है। तो इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। अगर देसी ज़बान में आपको बताऊं, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएंगे। 2 टेबलस्पून डाल दें। अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें बादाम मोटा मोटा काट कर डाल सकते हैं, वो भी नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दें। तो खरबूजे के बीज डालने से लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। चलें जी, अब चटनी को हल्का सा गाढ़ा करने के लिए 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल लिया था। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे चटनी में और मिक्स कर लेंगे। ये एक सीक्रेट फार्मूला है परफेक्ट चटनी बनाने के लिए। जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना, चटनी में एकदम शाइन आ जाएगी। चलें जी, अब चटनी को ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद आप ज़रा इसकी लुक चेक करें। परफेक्ट जायका बनेगा, परफेक्ट थिकनेस बनेगी और इस चटनी को बनाकर आप 6 माह के लिए महफूज कर लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बड़े बड़े ब्रांड्स की महंगी चटनियाँ छोड़ें, घर में बजट में रहते हुए परफेक्ट चटनी बनाएं और इसे महफूज कर लें। अच्छा, इसे महफूज करने का तरीका क्या है? कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। प्लास्टिक का या शीशे का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, फिर इसमें चटनी को फिल करें और ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। 6 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल क्या बनाऊंगी ये कल ही आपको बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।